हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट टेस्टिंग ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो बेसिक जो क्वेश्चंस थे उनके। अब आज हम बात करेंगे जो एप्लीकेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन के उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ए पैकेट कंटेन्स 225 टॉफीज, हाउ मैनी टॉफीज विल बी देयर इन 45 सच पैकेट्स। यहाँ पर देखो बात हुई है कितने पैकेट्स की? 1 पैकेट की। उसके अंदर कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 225। 1 पैकेट में अगर 225 टॉफ़ीज़ हैं तो हमें बताना है कि 45 जो पैकेट्स होंगे उसी टाइप के, उनमें टोटल कितनी टॉफ़ी होंगी। ठीक है, तो आप ये सोचो कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 10 बॉल्स है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपके पास एक बॉक्स में 10 बॉल्स हैं और ऐसा ही दूसरा बॉक्स है, उसमें भी क्या है? 10 बॉल्स। और ऐसे ही आपके पास एक थर्ड बॉक्स है, उसमें भी क्या है? 10 बॉल्स हैं। ठीक है, तो अब आप इनको तो इजीली काउंट कर सकते हो। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, आपको एक बॉक्स में मालूम है कि 10 बॉल्स है और इस तरीके से आपने 3 बॉल्स की बात, वो 3 बॉक्सेज की बात हो तो उसमें 30 बॉल्स होंगी। 4 बॉक्स की बात हो तो फिर हम बॉक्स बनाएंगे और काउंट करेंगे तो 40 बॉल्स मिलेंगे हमें। इसी तरीके से हमें मान लो 50 बॉक्स की बात हो तो हम कैसे बताएं? हर बार बॉक्स बना कर उनको काउंट थोड़े करें। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि सभी में इक्वल बॉल्स हैं। तो जैसे मान लो अगर 10 बॉल्स इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, तो फिर हम ऐसा थोड़ा है कि हर बार 10 + 10 इस तरीके से ऐड करें। ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि मान लो 50 टाइम्स करना है तो 50 टाइम्स ऐड करना ईजी थोड़े है। तो फिर इसका दूसरा तरीका क्या है कि देखो यहाँ पर होते तो कितने होते? टोटल 10। बॉक्स कितना था? 1, तो 10। अगर 2 बॉक्सेज की बात होती, 2 बॉक्सेज की बात होती तो यहाँ पर कितना है? 20 मीन्स कितना हो गया? 10 × 2। अगर मान लो 3 बॉक्सेज की बात होती, ठीक है, अगर तीनों बॉक्स की बात होती, या इसको इस तरीके से बना देता हूँ, तीनों बॉक्स की बात होती तो टोटल कितनी है? 30। इसका मतलब क्या हुआ? 10 × 3। यानी कि हमें हर बार बॉक्सेज के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। किसको? एक बॉक्स में जितनी बॉल्स हैं। तो यहाँ पर भी हम सिमिलर क्या कर सकते हैं कि एक पैकेट में जितनी टॉफ़ीज़ हैं उनको हमें नंबर ऑफ पैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारे पास जो टॉफ़ीज़ है, सिर्फ 1 पैकेट की बात कर रहा हूँ, उसमें कितनी है? 225। और नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? 45। तो इन्हें हमें मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि 45 का मतलब होता है 40 × 5। ठीक है, तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसको आप चाहो तो लिख सकते हो इधर 40 + 5, चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। हमें केवल ये देखना है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25। 5 × 5 = 25। 4 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर कितना है हमारे पास? 2। ठीक है, 5 × 2 = 10 एंड 10 × 2 कितना होगा? 12। 12 के लिए 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 अब हमारे पास क्या है? 4 कैरी फॉरवर्ड। अब देखो 5 × 2 = फिर से क्या होगा? 10 एंड जो ये आपका 1 है इसको मिलाकर जब आप लिखोगे तो क्या होगा आपके पास? 11। क्योंकि अब आगे कोई डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना तो हम कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब उसके बाद देखो 4 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले ये सोचो कि ये 4 नहीं है, ये कितना है? 40 है। 40 है, इसका मतलब यहाँ पर 10 हमें पुट करना होगा, एक्स्ट्रा लिखना होगा। इसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 × 5 = 20, यानी कि यहाँ पर 0 लिखेंगे और 2 यहाँ पर 4 कैरी फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, इसकी अभी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, फिर 4 × 2 = 8, 8 × 2
10, तो 10 के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और 1 अभी हमारे पास क्या रहेगा, 4 कैरी फॉरवर्ड। अब देखो 4 2 जा 8 एंड 1 यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। जब ऐड करेंगे तो देखो 5 और 0 ऐड होकर 5, 2 और 0 ऐड होकर 2, 1 और 0 ऐड होकर 1 एंड 1 और 9 ऐड होकर 9 एंड 1 कितना होता है आपके पास, होता है 10। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, 10,125 टॉफ़ीज़। ठीक है, यहाँ पर टॉफ़ीज़ की बात है तो 10,125 टॉफ़ीज़, इतना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ हो गया। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और इसको नोट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। 165 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टाडा। ए डोनर डोनेट्स 550 रुपीज़ पर स्टूडेंट फॉर देयर यूनिफॉर्म, फाइंड आउट द टोटल डोनेटेड अमाउंट। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि देखो जो 165 स्टूडेंट्स हैं वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। अब गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि काफ़ी बार क्या होता है, कुछ जो डोनेटर होते हैं वो क्या होते हैं कि वहाँ पर जाकर कुछ डोनेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी ने यूनिफॉर्म डोनेट कर दी, किसी ने शूज़ डोनेट कर दिए, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो जो डोनेट करने वाला है वो 550 रुपीज़ डोनेट कर रहा है। केवल टोटल इतना अमाउंट ही डोनेट नहीं कर रहा हो, ये केवल एक स्टूडेंट को डोनेट कर रहा है। केवल एक स्टूडेंट को कितना डोनेट कर रहा है, 550 रुपीज़। तो वो सभी स्टूडेंट को डोनेट करे, 165 को डोनेट करे, तो उसको टोटल कितना अमाउंट डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसने 550 रुपीज़ केवल किसके लिए दिया है, एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यानी कि पर स्टूडेंट इसने ये अमाउंट दिया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का मिलाकर टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो अभी जैसे एग्जांपल दिया उसी तरीके से फिर से देखो, आपने जैसे अपने दोस्तों को रुपए देने हैं आपको। ठीक है, और आप अपने हर एक फ्रेंड को 10 रुपीज़ दे रहे हो। हर एक फ्रेंड को कितना दे रहे हो, 10 रुपीज़। तो आप उनको किस तरीके से ऐड करोगे कि मान लो आपने 5 फ्रेंड्स को दिए, तो आप देखोगे कि 10 रुपीज़ एक फ्रेंड को, 10 दूसरे को, 10 तीसरे को, 10 फोर्थ वाले फ्रेंड को, 10 फिफ्थ वाले फ्रेंड को, इस तरीके से आपने दिए। तो आप इनको तो ऐड कर लोगे, 10 एंड 10 20, 20 एंड 10 30, 30 एंड 10 40, 40 एंड 10 50। लेकिन मान लो आपके बहुत सारे फ्रेंड हो, मान लो 60 फ्रेंड हो, 70 फ्रेंड हो, उस केस में क्या करोगे आप फिर बार बार 10 थोड़े ऐड करोगे। तो आप क्या करोगे कि जैसे आप 1 फ्रेंड को दे रहे हो तो आपको केवल कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 10 रुपये। अगर आप 2 फ्रेंड्स को दे रहे हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 20। 3 के लिए आपको 30, 4 के लिए आपको 40। तो ये किसके इक्वल है, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2। यहाँ पर 1 फ्रेंड की बात हो रही है, यहाँ 2 फ्रेंड की, यहाँ पर 3 फ्रेंड की और यहाँ पर 4 फ्रेंड की। यानी कि आप अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी हम जो रुपीज़ होंगे उनको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप रिवर्स भी बोल सकते हो कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, आप जो टोटल अमाउंट है, जो पर स्टूडेंट के लिए जो अमाउंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हमें 550 को 165 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 165 को 550 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी आसान लगे आप उसमें कर सकते हो।
आपके लिए ज़्यादा आसान कौन सा होगा, अगर देखा जाए ऑब्जर्व किया जाए तो ये वाला आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा इसके मुकाबले। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं हम कि इसको इससे या इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे 10 × 2 जब आप करते हो तो 10 2 जा कितना होता है 20, लेकिन आप 2 × 10 2 10 जा कितना होता है 20। तो दोनों ही केस में जो रिजल्ट आने वाला है वो इक्वल आने वाला है। ठीक है, अब ईजी, ये वाला ईजी क्यों है, क्योंकि देखो आपको जब 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 से मल्टीप्लाई के केस में तो सभी क्या हो जाते हैं 0। 0 को तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है 0। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने अपने एक स्टूडेंट को कुछ नहीं दिया, ठीक है, 0 रुपये दिए। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि आप सभी को 0 0 रुपये दे रहे हो, मान लो आपको 10 फ्रेंड है तो 10 फ्रेंड को आप 0 0 रुपये दे रहे हो, तो टोटल कितना हुआ, आपने तो न पहले वाले को कुछ दिया, ना दूसरे वाले को, ना तीसरे वाले को, सबके लिए 0 है। तो फाइनल जो उनका एडिशन होगा वो भी कितना होगा 0 ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पर 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आने वाला है 0। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, ये 5 थोड़ा है यहाँ पर, ये 5 किसके इक्वल है 50 के इक्वल, क्योंकि इस नंबर को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 500 + 50 और प्लस आप आगे कुछ लिख नहीं सकते, यहाँ पर क्या होगा 0 ही होगा। ठीक, तो हमें यहाँ 5 का मतलब है 50 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि हमें 1 0 तो पहले ही लिख देना है अब डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे, उसके बाद हमें 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। तो 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25, फिर 5 6 जा 30 और 2 32। तो यहाँ पर अब जो 4 कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो कितना रहेगा 3। फिर 5 1 जा कितना होगा 5, और जो 4 कैरी फॉरवर्ड है इसको ऐड करोगे तो 5 और 3 8। अब यहाँ से सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो 5 फिर आ गया, तो ये इस 5 का मतलब क्या है 500। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 0 तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख देनी है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अब देखो इस 5 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं फिर से मल्टीप्लाई करने बैठूंगा, नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक बार कर चुका तो सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिजल्ट दोनों ही केस में क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो आपके पास जो 10 रुपीज़ आप अपने पर फ्रेंड को दे रहे थे, तो मान लो आपने 2 फ्रेंड्स को दिए तो 20 हुए, लेकिन आपके अनदर 2 फ्रेंड्स और हैं उनको भी आप इतने रुपए दोगे 10 रुपीज़, तो उस केस में भी तो आपका रिजल्ट 20 आने वाला है ना, कुछ चेंज थोड़े होगा। तो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से अगर इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस बार भी क्या आएगा, जो 8 2 5 आया था वही अब आएगा 8 2 and 5। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो हमें देखो ये इजी क्यों बोल रहा था मैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ा है, सिर्फ एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है और कुछ नहीं करना पड़ा हमें। यहाँ पर देखो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 6 से भी, 1 से भी, अगर 1 की जगह कोई और नंबर होता तो उससे भी करना होता। वैसे 1 से तो काफ़ी ईजी हो जाता है, 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है। ठीक है, 1 को आप 5 से करोगे तो 5 ही आएगा, 6 से करोगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 ऐड होकर क्या बनेंगे 0 ही होगा, 5 और 0 ऐड होकर क्या बनेगा 5 होगा, 5 और 2 ऐड होकर 7 होगा, 8 और 2 ऐड होकर कितना होगा 10 के लिए आप यहाँ 0 लिख दोगे और यहाँ पर 1 4 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, और 8 और ये 1 कितना हो जाएगा 9। तो 90750 यानी कि 90,750 रुपीज़ इस डोनर को डोनेट करने होंगे। ठीक है, इस डोनर को डोनेट करने होंगे किन स्टूडेंट्स को 165 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर सोल्व किया है।
ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको केवल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से उनको सोल्व करना है। आप खुद से उनके आंसर खुद से फाइंड करोगे, मैं एक बार आपको यहाँ पर केवल हिंट दे देता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी बुक में देखना इसको कि ए ड्रम कंटेन्स 220 लीटर ऑयल। वो क्या रहा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इस वाले जो सॉल्यूशन है इसको तो नोट कर ही लेना। इसके बाद में देखो कि क्वेश्चन क्या है, ए ड्रम कंटेन्स 220 लीटर ऑयल। क्या है, 220 लीटर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के केस में। हाउ मच ऑयल विल 340 ड्रम्स कंटेन्स। तो यहाँ पर केवल एक ड्रम की बात हो रही है जिसमें 220 लीटर ऑयल है। ठीक है, और उसने पूछा कितने के लिए है, 340 ड्रम्स के लिए। तो टोटल जो 340 ड्रम्स होंगे उनमें टोटल कितना लीटर ऑयल होगा। तो अभी तक जैसे समझते आए हम कि एक ड्रम में इतना है, तो जो 340 ड्रम है उनमें कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ पर 220 मल्टीप्लाइड बाई 340 लिखने के बजाय अगर 340 इंटू 220 करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी, इस तरीके से देखोगे तो। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी करोगे तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। तो कर लोगे क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राइस ऑफ ए सिंगल चेयर इज 678 रुपीज़। तो यहाँ पर जो बात की है इसने, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी बात की है, तो वहाँ पर क्या है, जो प्राइस है केवल किसकी, सिंगल चेयर की, वो कितनी है, 678 रुपीज़। केवल सिंगल चेयर की प्राइस दे रखी है 678। आपको कितनी चेयर की प्राइस फाइंड करनी है, 296। तो आपको 1 चेयर की प्राइस है तो 296 की प्राइस फाइंड करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाउ मैनी प्लांट्स विल बी देयर इन 213 फ्लावर बेड्स। यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको 213 क्या दे रखे हैं, फ्लावर बेड्स दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी बताया हुआ है कि ये नंबर किसका है, फ्लावर बेड्स के। ये नंबर किसके हैं, फ्लावर बेड्स के। और हमें पूछा क्या गया है कि इनमें टोटल कितने प्लांट्स होंगे, इन फ्लावर बेड्स में टोटल कितने प्लांट्स होंगे। जबकि ये भी दिया हुआ है कि जो एक फ्लावर बेड्स होगा उसमें कितने प्लांट गिवन है, यहाँ पर 525 क्या है, प्लांट्स। इतने प्लांट्स किस में, केवल 1 फ्लावर बेड्स में। तो यहाँ पर आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7। मल्टीप्लाई करना आप सीख ही गए हो। केवल मैं आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको केवल आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से इनको सोल्व करोगे। तो इस तरीके से आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन 634 बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको 634 बॉक्सेज गिवन है। ठीक है, 634 बॉक्सेज आपको गिवन है। और इफ ईच बॉक्स कंटेन्स 408 बॉल्स, 408 बॉल्स, ये क्या है 408, केवल सिंगल बॉक्स में, केवल 1 बॉक्स में कितनी बॉल्स है, 408।
तो 6, 3, 4 में कितनी हो जाएंगी, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा उतनी बॉल्स आपकी इन बॉक्सेस में हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए, जैसे मान लो 5th के लिए लिखा, तो आपको 5th के लिखने के बाद आपको वीडियो पॉज करके उसको कैलकुलेट करना है। फिर जैसे मैंने 6th का बताया, तो 6th को लिखने के लिए आपको पहले यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसके बाद में आपको वीडियो पॉज करना और उसको सोल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके 7 और 8 के लिए भी आप कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि आपने आंसर की इससे चेक भी कर सकते हो कि आपके कौन कौन से आंसर यहाँ पर करेक्ट हैं। अगर कोई आंसर आपको फाइंड नहीं हो रहा तो फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप किसी भी मीडियम से मैं बता सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर यहाँ पर मुझे दिक्कत है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सोल्व कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन वाला जो टॉपिक था वो पढ़ लिया। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या बचा हुआ है, डिवीजन। तो ये डिवीजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।